श्री राम दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम बात करेंगे कल्पना शक्ति के बारे में। इस संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वह मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, हवाई जहाज हो, वो सभी आविष्कार किसी न किसी मानव द्वारा किए गए हैं। अर्थात इस संसार में जितनी भी मशीनें हैं, उन सभी मशीनों को मानव द्वारा बनाया गया है। और मानव एक ऐसी मशीन है, मानव शरीर और मानव मस्तिष्क, जिसने इस संसार में स्थित सभी मशीनों को बनाया है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस मशीन पर ध्यान न दे करके इसके द्वारा बनाई हुई मशीनों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे मोबाइल पर तो ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन मोबाइल को बनाने वाला जो मशीन हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। तो आज हम इस पर ध्यान आप लोगों का केंद्रित करना चाहते हैं। देखिए, हमारी जो युवा पीढ़ी है वह अपने ही दिमाग में, अपने ही विचारों में, अपने ही कल्पनाओं में खोई रहती हैं। तो हम जो है अपने दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमें अपने मन का और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन पर और अपनी कल्पना शक्ति पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और आज मैं आप सभी लोगों को अपने मन पर और अपनी कल्पना शक्ति पर कंट्रोल करने का 3 उपाय बताऊंगा। सबसे पहला उपाय है प्राणायाम। जी हाँ, सुबह सुबह 4 बजे उठकर प्राणायाम करना। देखिए, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को भी इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा था। इसलिए हमें अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके प्राणायाम करना। देखिए, प्राणायाम हमारे सिस्टम को कैसे संचालित करता है। जैसे हमारा पूरा जो सिस्टम है शरीर का, वह सांसों द्वारा संचालित होता है। जैसे हमारे शरीर का जो लीवर है, किडनी है, हमारा जो गुर्दा है, हार्ट है, ये सभी जो है हमारे द्वारा लिए गए सांसों द्वारा संचालित होते हैं। जब हम बैठे रहते हैं तो हम सांस अलग तरीके से लेते हैं। हम जब दौड़ते हैं तो अलग तरीके से सांस लेते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो एक अलग तरीके से सांस लेते हैं। मतलब हमारी क्रियाओं के आधार पर हमारी सांस लेने का तरीका भी बदलने लगता है। तो हम जो है जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का मतलब कि हम एक विशेष तरीके से सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको रोकते भी हैं। तो इस तरीके से प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा सांसों पर कंट्रोल होने लगता है। जब सांसों पर कंट्रोल होता है तो हमारे विचारों पर कंट्रोल होने लगता है, हमारे कल्पना पर कंट्रोल होने लगता है, हमारे दिमाग पर कंट्रोल होने लगता है, हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल होने लगता है। तो इस तरीके से जो प्राणायाम के द्वारा हम अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे जागरूकता। जागरूकता का मतलब, जैसे हमारे दिमाग में कल्पना चलती रहती है, हमारे दिमाग में तमाम प्रकार के विचार चलते रहते हैं, तो हमें उन सभी विचारों और उन सभी कल्पनाओं पर ध्यान देना है कि किस तरह का विचार चल रहा है। उसके प्रति मतलब उसको कुछ करना नहीं, ना उसको बढ़ाने की कोशिश करना है, ना उसको रोकने की, बस उस पर ध्यान देना है, जागरूक रहना है उसके प्रति कि हमारे सिस्टम में, हमारे दिमाग में किस तरह का विचार चल रहा है इस समय। इसके प्रति जागरूकता, यह कहने में तो बड़ा सरल है, लेकिन जब इसका अभ्यास किया जाता है तो बड़ा कठिन लगता है। ये जागरूकता हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा अभ्यास की। तो अभ्यास जो हमारा होता है, जैसे हमारे दिमाग में किसी भी तरह का विचार चल रहा है, तो वो अगर हमारे काम लायक विचार है, फालतू का विचार नहीं है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर काम लायक विचार नहीं है, फालतू का विचार है, हम उसी तरह से अपनी शक्ति को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस विचार को बदल करके एक काम के विचार में अपने मन को लगाते हैं। मतलब अपने मन को उस स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर लगाते हैं, दूसरी चीज़ की कल्पना करते हैं। तो ये हमारा हो गया अभ्यास। इन 3 तरीकों से हम अपने अंदर की कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।